Hi, this is created by Edward, and in this video we are gonna discuss about God. Does God really exist? So let's get jump into it. कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर है और कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। हम ईश्वर की बात बाद में करेंगे, पहले हम उसकी बात करेंगे जिसकी वजह से ईश्वर को इतनी तवज्जो दी गई, और वो है धर्म। अभी तक हम इंसानों के पास ईश्वर होने के कोई तार्किक और पक्के सबूत नहीं हैं, लेकिन हम इंसानों के पास ये निष्कर्ष ज़रूर है कि धर्मों को इंसानों ने बनाया है। दुनिया में अराउंड 4200 धर्म हैं जो कि अपने वजूद को प्रूव करने में लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस इन सभी 4200 धर्मों में से किसी भी एक धर्म ने अभी तक दुनिया को कोई भी पक्का प्रमाण नहीं दिया जिससे पता लग जाए कि वाकई ईश्वर का अस्तित्व है। हर मनुष्य द्वारा बनाए गए सभी धर्मों में, समाजों में ईश्वर, अल्लाह और गॉड के अस्तित्व को एक्सेप्ट किया है। हर धर्म के ईश्वर का रंग, रूप, पहचान अलग है, और हर धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार यानी कि उनके ही ईश्वर को यूनिवर्स बनाने का क्रेडिट देते हैं। यानी कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह पृथ्वी, पहाड़, पेड़ पौधे और ये वातावरण, यहाँ तक कि हम इंसानों की रचना भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने की है। और अगर हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम के अनुसार यह सब अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है। ऐसे ही क्रिश्चियन, ज्यूइश और सभी धर्मों के साथ है। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट गॉड। मुझे नहीं पता कि आप किस धर्म को फॉलो करते हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको अपने ईश्वर के बारे में कब पता लगा था। जिन्हें भी तुम आज जानते हो और मानते हो, उनको जानने और मानने के सीड आपके ब्रेन में कब डले। सच है कि आपके जन्म के शुरुआती सालों में, यानी कि जब आपका जन्म हुआ, ना आपको आपके धर्म का पता था, ना ही आपके ईश्वर का आपको पता था कि आपका ईश्वर कौन है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, वैसे वैसे ही आपके धर्म के लोगों ने और धर्म गुरुओं ने आपके अंदर वह विचार एक बीज की तरह बोने शुरू कर दिए। और बच्चा अपने शुरुआती सालों में इतना परिपक्व नहीं होता वह इन चीज़ों की सच की तलाश कर सके। और जैसे वह बच्चा दुनिया को देखकर और सुनकर सीख रहा होता है, ठीक वैसे ही वह धर्म और ईश्वर को भी इस दुनिया का सच मानकर एक्सेप्ट कर लेता है। और इस तरह से हमें अपना धर्म और ईश्वर मिलता है। जिस भी परिवार में वह बच्चा जन्म लेता है, उसके अकॉर्डिंग वह उसके विचार सुनकर बिना सोचे समझे ही वह अपनी कंपनी के धर्म और धर्म के अनुसार उस ईश्वर को मानने लगता है, बिना ये जाने ही कि ये विचार सच हैं भी या नहीं। ये धर्म और ईश्वर के बीज आपके अंदर डाले गए। अब जो विचार आपके अंदर बाहर से डाले गए, वह विचार आपके कैसे हुए, और जो विचार मनुष्य के खुद के है ही नहीं, उन विचारों की वजह से लोग एक दूसरे को मारने और लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। व्हाट एन एक्सीडेंट। आप धर्म और ईश्वर को इसलिए मानते हैं क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले किसी बुक में लिख दिया गया या किसी से सुन लिया गया कि उसने ईश्वर के दर्शन किए। तो अगर किसी ने हज़ारों साल पहले ईश्वर के दर्शन किए, तो ईश्वर के दर्शन आप भी कर सकते हैं। दर्शन कोई और कर सकता है, तो आप क्यों नहीं। और जैसे कुछ धर्मों में बताया गया है, जिसने ईश्वर के दर्शन किए वह इंसान नहीं कुछ और थे, इसलिए उनके दर्शन आप नहीं कर सकते। तो वह ईश्वर जिसके दर्शन हम नहीं कर सकते, तो वह ईश्वर हमारे लिए कैसे हुआ। फिर वह ईश्वर भी तो उन्हीं के लिए हुआ जिनके वो दर्शन कर सकते हैं। जब धार्मिक लोग ये सोचते हैं कि क्या वाकई ईश्वर का अस्तित्व है, तो आंसर हमेशा हाँ में ही आता है। लेकिन सच ये है कि जिस भी ईश्वर को आप जानते हो, आप मानते हो, उस ईश्वर को ना आपने देखा
और ना ही उन्होंने देखा जिन्होंने ये विचार आप पर ज़बरदस्ती थोपे हैं। दुनिया में 4200 धर्मों में हर धर्म के ईश्वर वहाँ की सभ्यता और टाइम और एटमॉस्फेयर के अनुसार रहे हैं। मतलब अगर आप साउथ अफ्रीका विज़िट करोगे तो वहाँ के ईश्वर का रंग वहाँ के मूल लोगों की तरह ही होगा, मीन्स ब्लैक। ऐसे ही अगर आप किसी अन्य धर्म जैसे हिंदू धर्म के ईश्वर, जिसका इतिहास भारतीय रहा है, अगर भारतीय ईश्वर की बात करेंगे तो आप देखोगे कि भारतीय सभ्यता और टाइम के अनुसार भारतीय ईश्वर भी उस समय के ट्रेडिशन और कल्चर के अनुसार ड्रेसिंग सेंस वाला होगा और भारतीय की तरह ही हिंदी या संस्कृत बोलेगा। उसका रंग, रूप और स्किन टाइप भी बिल्कुल हम भारतीय की तरह ही होगा। अगर हम बात करें मिस्र के ईश्वर की तो मिस्र के अनुसार वहाँ के ईश्वर मिस्र के थे और वहाँ के समय और वातावरण और सभ्यता के थे। मतलब जैसा इंसान थे, जैसे जहाँ का टाइम था, उसने अपने ईश्वर को वैसे ही बना दिया। एग्जाम्पल के लिए एक बार एक मेंढक से पूछा गया कि ईश्वर कैसा है, तो उस मेंढक ने जवाब दिया, ठीक मेरे जैसा, बस साइज़ में मुझसे बहुत बड़ा। एक बार एक तितली से पूछा गया कि ईश्वर कैसा है, तो उसने भी वही जवाब दिया, ठीक मेरे जैसा, बस मुझसे बहुत बड़ा। अगर हम बात करें ईश्वर के विशालकाय रूप की तो सवाल ये आता है कि हमने ईश्वर को विशालकाय रूप क्यों दिया। तो आंसर है कि जब भी हम वह चीज़ें देखते हैं जिसे साइंटिस्ट और इंसान बना नहीं सकते, जैसे पहाड़, नदी, जीव, तो हम सोचते हैं कि जिसने भी ये सब बनाया होगा वह सच में ही हमसे ज़्यादा पावरफुल और विशाल होगा। इसलिए हमने अपने अपने ईश्वर को अपने से बड़ा रूप दे दिया। दुनिया में कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो कि ईश्वर को केवल प्रकाश के रूप में देखते हैं, जैसे कि इस्लाम और यूनानी धर्म। तो भले ही आप किसी भी चीज़ को रूप ना दें, लेकिन बाकी सब चीज़ें इनके लिए भी ऐसी ही हैं, क्योंकि जब ईश्वर की उत्पत्ति हुई तब उस समय इंसान के पास कोई जवाब नहीं होते थे कि बारिश क्यों हुई या क्यों नहीं हुई। इसलिए जब इंसान को उन सवालों के आंसर नहीं मिले तो उसने उनको ईश्वर की मर्ज़ी का नाम दे दिया, जो कि गलत है। क्योंकि जब तक हमारे पास जवाब नहीं था तो हम सोचते थे कि ईश्वर नाराज़ है इसलिए बारिश हो रही है। लेकिन साइंस के आने के बाद हमें पता लगा कि बारिश होने और ना होने में ईश्वर का कोई रोल नहीं है और ईश्वर को बारिश होने या ना होने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। दुनिया में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसका आंसर साइंस के पास अभी तक नहीं है, मगर हमारे पास आंसर ना होने पर इसको ईश्वर की मर्ज़ी या ईश्वर का नाम देना भी गलत होगा। साइंस कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स फिजिक्स के लॉज पर चल रहा है, ना कि किसी ईश्वरीय शक्ति से। वे लोग जो ईश्वर को मानते हैं, पहले उन्हें ये कंफर्म करना होगा कि वाकई में इतने सारे ईश्वर में से कौन सा ईश्वर इस दुनिया को ऑपरेट कर रहा है। जो ईश्वर इस दुनिया को ऑपरेट कर रहा है वह आपकी कंपनी का है भी या नहीं। क्योंकि एक धर्म के अनुसार उनका ईश्वर उनकी तरह ही वाइन पीता है और वहीं दूसरे धर्म में एक ईश्वर ने उसे गलत बताया है। एक धर्म के ईश्वर के अनुसार वह शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन है और वहीं दूसरे धर्म के अनुसार उसे निर्बल पशुओं की बलि चाहिए। चलो कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि हर धर्म के ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है और इसे ऑपरेट भी कर रहा है, तो फिर उसने क्यों ऐसी चीज़ें बनाई जो उसके लिए जायज़ नहीं है। अगर वह ईश्वर है तो वह उसे ठीक क्यों नहीं कर सकता। अगर वह ईश्वर है तो उसने वह जीव बनाए ही क्यों। और अगर वह अपनी ही बनाई चीज़ से नफ़रत करता है और दूसरी बनाई चीज़ से प्यार, तो फिर वह एक्चुअल में ईश्वर कैसे हुआ। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको कैसा लगेगा अगर आपका क्रिएटर आपसे या लोगों से कहे कि मैंने इसे बनाया है लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। हाउ डू यू फील? विल यू थिंक दैट ही हैव मेड दिस यूनिवर्स? अगर वाकई ईश्वर है और हम मानते हैं कि हम वाकई उसकी संतान हैं, तो फिर वह क्यों अपनी संतान से ही ऊंच नीच करता है। क्यों वह एक संतान को जन्म से ही धनवान और क्यों एक को जन्म से ही विकलांग बना देता है। अगर वह वाकई सर्वशक्तिमान है तो वह सबको इक्वल क्यों नहीं बनाता। क्या आपके मॉम डैड पैदा होने के तुरंत बाद ही एक बेटे को सब कुछ दे देंगे और एक को कुछ भी नहीं? आंसर है नहीं, क्योंकि माँ बाप के लिए सब संतान एक जैसी हैं, इसलिए वह सबको बराबर ही ट्रीट करता है। अगर जिस माँ बाप का बच्चा जन्म से अपंग है और अगर उस मॉम डैड के पास रियल में पावर से उस बच्चे को ठीक करने की, तो मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपंग रहने देगा। तो अगर हम वाकई उस ईश्वर की संतान हैं जो ये ऊंच नीच ठीक करने की पावर्स रखता है, तो वह ठीक क्यों नहीं करता। अगर आपसे पूछे तो क्या आप अपने बच्चों को पावर्स होने के बाद भी ऐसा ही छोड़ देंगे?
आंसर हमेशा ना में ही होगा। अगर वह सब कुछ ठीक करने की पावर्स रखता है तो वह उसके नाम पर चल रहे दंगों को क्यों नहीं ख़त्म कर देता। वह ईश्वर तब कहाँ रहता है जब उसके नाम पर कई मासूम लोग व बच्चे सिर्फ इसलिए मार दिए जाते हैं क्योंकि उनसे उस ईश्वर को खतरा था। अगर तुम वाकई ईश्वर हो तो तुमको किसी इंसान से कैसा खतरा। वह ईश्वर कहाँ रहता है जब एक छोटी बच्ची का रेप होता है। वह तब कहाँ था जब वर्ल्ड वॉर हुए और एटम बॉम्ब गिराए। वह उस समय कहाँ था जब हमें गुलाम बनाया गया। क्या उस समय ईश्वर उनसे डर गया। वह कहाँ है जो आज भी सीरिया, ईरान जैसी कंट्रीज़ में लोगों को अपने नाम पर मरते देख रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कुछ भी हो रहा है ये उनके कर्मों का नतीजा है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सीरिया में मर रहे 4-5 साल के बच्चों के ऐसे कौन से कर्म हो गए कि उसे ईश्वर मरने दे रहा है। कुछ धर्म के लोग कहेंगे कि ये उनके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल होगा, जो उसे उसके उन कर्मों की सज़ा ऐसे जन्म में दे रहा है जिसमें उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर सज़ा देनी ही है और वह सर्वशक्तिमान है तो वह उन कर्मों की सज़ा उसी जन्म में क्यों नहीं देता। नहीं समझे? कोई बात नहीं। आइए चलो चलते हैं आपके एक सुहाने दिन पर, जहां आप डेली की तरह ही एक प्यारी सी सुबह को चाय या कॉफ़ी ले रहे हो। लेकिन तभी आपके पास एक गाड़ी आती है और उसमें से 6 लोग उतरते हैं और वो तुम्हें एक लेटर देती है और आपने उसे पढ़ा तो पता लगा कि आपको अपने पिछले जन्म में 46 मर्डर और 32 चोरियाँ और 3 रेप करने के लिए आपको मौत की सज़ा दी जाती है। बताइए क्या रिएक्शन होगा आपका। सभी कॉप्स को पागल समझेंगे ना आप, या फिर इन सबको जो कि आपने इस जन्म में किए ही नहीं इन्हें मानकर मौत की सज़ा के लिए चले जाओगे। नहीं ना, क्योंकि ये एक न्यू लाइफ है। आप पर और समाज पर फ़र्क पड़ता है कि आपने इस ज़िंदगी में क्या किया है, ना कि उस ज़िंदगी में जिसे ना आपको पता हो और ना आपके समाज को। लेकिन अगर ये सज़ा देने का जस्टिस उसका है तो ये कैसा जस्टिस। अगर किसी छोटी बच्ची का रेप हुआ तो क्या हम ये मान लें कि उसे उसके पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा मिली है। एक तरफ धर्म हमें सिखाते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो फिर क्यों हम उन्हें मंदिरों, मस्जिद, चर्चों और गुरुद्वारों में ढूंढा करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, दयालु, न्यायकर्ता होना चाहिए, और उसमें ये गुण नहीं है तो वह ईश्वर नहीं है। आइए जानते हैं कि ये गुण ईश्वर में है भी या नहीं। सबसे पहले है सर्वशक्तिमान। क्या वह वाकई सर्वशक्तिमान है? अगर है तो फिर क्यों उसने अपने नाम पर कई हज़ार एंटी रिलीजन कबीले मरने दिए। हज़ारों साल से इंसान धर्म और ईश्वर के नाम पर लड़ रहे हैं। अगर वह सर्वशक्तिमान है तो फिर उसने एडोल्फ हिटलर को क्यों नहीं रोका, जिसने 6 करोड़ लोगों का कत्ल किया। कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे लोगों की तरह ही उसे भी हिटलर से खतरा था। हिटलर, हलाकू, चंगेज़ खान और तैमूर और ऐसे ही बहुतों ने ईश्वर के नाम पर करोड़ों लोगों का खून बहाया, तो क्या ईश्वर को बलि चाहिए थी, या फिर वह रोक नहीं सकता था जो रोक ना पाया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या वह वाकई सर्वज्ञ है? अगर सर्वज्ञ है तो क्यों देशों के बॉर्डर पर चल रहे तनावों को ठीक नहीं करता। क्यों वह किसानों को आत्महत्या करने देता है। ना ईश्वर हमें अंग्रेज़ों का गुलाम बनने से रोक पाया, ना उसने आज़ादी दिलाई। ना ईश्वर जापान में एटम बॉम्ब गिरने से रोक पाया, जिसका खामियाजा जापान अभी तक भुगत रहा है। और तो और जब उसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कोविड के टाइम, तब उसने अपने घर के दरवाजे ही बंद कर लिए, और ना अभी तक कोई वैक्सीन बनाई और ना बनाने में हमारे डॉक्टर्स की कोई हेल्प की। अगर वह रेप, भुखमरी, टेररिज्म, गरीबी और भी बहुत जैसी इन चीज़ों को नहीं रोक सकता, तो वह ईश्वर कैसे हुआ। पेरियार स्वामी के ईश्वर से कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, किसी के सामने नहीं आते। दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा और नमाज कराते हो। तीसरा सवाल, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो हमेशा दूसरों से मिठाई, दूध, घी, फल आदि लेते रहते हो। चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से हमेशा निर्बल पशुओं की बलि लेते हो। पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो कई मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो। छठा सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियाँ रखते हो।
7वां सवाल, क्या तुम कमज़ोर हो जो हर रोज़ हो रहे रेप को नहीं रोक पाते? 8वां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल आदि बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? 9वां सवाल, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज़ नहीं सुन पाते? 10वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज़ धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मारते रहते हैं? 11वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज़ अपराध होते हुए नहीं देख पाते? 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो तुम ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते लेकिन लाखों लोग तुमसे करोड़ों सवाल पूछते हैं? 14वां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे तुम पर न्योछावर करते हैं? 15वां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ईश्वर को मानो या मत मानो, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी चीज़ें आप और हम सिर्फ़ और सिर्फ धर्म की वजह से करते हैं वह धार्मिक वे में ना लेकर मॉरलिटी वे में लें, ह्यूमैनिटी वे में लें। क्योंकि अगर आप मॉरल वे में लोगे और ह्यूमैनिटी वे में लोगे तो तब आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी काम जो अच्छा है वह बिना धर्म के भी अच्छा ही है, और जो काम गलत है वह धर्म के साथ भी और धर्म के बिना भी गलत है। क्योंकि धर्म और ईश्वर के वे में ना लेने पर आपको पता लगेगा हम जाने और अनजाने में धर्म और ईश्वर की आड़ में कितना कुछ गलत कर रहे हैं। एक दूसरे की हेल्प करें और इस खूबसूरत सी दुनिया को और भी खूबसूरत बनाएं। और इस खूबसूरत दुनिया को बनाने का एकमात्र रास्ता यही है कि एक दूसरे की हेल्प करें, बिना ये सोचे समझे कि वह किस धर्म, जाति या समाज का है, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आएगा। ना पहले कभी ईश्वर किसी की हेल्प करने आया और ना कभी आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन दोनों ही केसेस में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू, बाय।